नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, कल एक वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत की 4 ऐसी कंपनीज जिनको टॉप 10 आर्म्स मैन्युफैक्चरर की लिस्ट में रखा गया है। उसी वीडियो में एक कमेंट आया था पाकिस्तानी का कि उनके पाकिस्तान की लगभग 15 कंपनियां इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से उनकी औकात उनको बता दी जाए, वो इस लिस्ट में शामिल है या नहीं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 पूरे विश्व की आर्म्स मैन्युफैक्चरर कंपनी जिनका व्यापार सबसे बड़ा है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान और चाइना की इस लिस्ट के मुताबिक बात की जाएगी कि उनका व्यापार कितना बड़ा है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रैंकिंग किसने जारी की है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि हर साल एक लिस्ट जारी करता है जिसमें टॉप 10 कंपनीज के बारे में बताया जाता है, उनका व्यापार पिछले साल कितना रहा। तो इसका 2018 का एडिशन 10 दिसंबर को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें 2017 में कौन कौन सी कंपनियों ने कितना कितना का व्यापार किया उसके हिसाब से सारी कंपनियों को 1 से लेकर 100 तक की रैंकिंग दी गई है। इसी लिस्ट के मुताबिक हम टॉप 10 कंपनीज के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें सबसे पहली जो कंपनी है उसको 10वां पायदान मिला हुआ है इस लिस्ट के मुताबिक। वो रशिया की कंपनी है जिसका नाम है अल्मास आंटे और इसने $8.5 बिलियन का व्यापार 2017 में किया, जबकि इसने ही 2016 में $7.3 बिलियन का व्यापार किया था। यानी कि इसका व्यापार एक साल के अंदर 17% बढ़ गया। इसी कंपनी को 2016 में इसी एजेंसी के द्वारा 13वें स्थान पे रखा गया था और अब जाके इसको 10वां स्थान प्राप्त हो चुका है। इसके बाद 9वें स्थान पे है लियोनार्डो जो कि इटली की कंपनी है। इसने $8.8 बिलियन का व्यापार 2017 में किया। 2016 में इसी ने 8.7 बिलियन का व्यापार किया था। तो माइनर सा चेंज इसमें हुआ है, वो 0.9% का हुआ है। इसको रैंकिंग जो पिछले साल मिली थी वो 8वीं पायदान पे इसको रखा गया था, जबकि अब इसको 9वें पायदान पे रखा गया है। 8वें पायदान पे जो अब पहुंचा है वो थेल्स कंपनी है जो कि फ्रांस की कंपनी है। इसने 9 बिलियन का व्यापार 2017 में किया और 8.4 बिलियन का व्यापार 2016 में किया था। यानी कि जो इसमें चेंजेस आए हैं वो 6.9% का अपग्रेडेशन इसको मिला है, जिसके कारण को जो कि 2016 में 9वें स्थान पे था अब उसको 8वां स्थान प्राप्त हो चुका है। 7वें स्थान पे एयरबस ग्रुप है जो कि यूरोपियन यूनियन की कंपनी है, पूरे यूरोप में यह फैली हुई है। इसने $11 बिलियन का व्यापार किया, जबकि 2016 में इसने 12.9 बिलियन का व्यापार किया था। यानी कि इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, 13% का डिक्लाइन इसमें देखने को मिला है। 2016 में भी इसको रैंकिंग 7 ही मिली थी और 2017 में भी रैंकिंग इसको 7 ही मिली है। इसके बाद जो छठा नंबर आता है वो जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन का आता है जो कि यूएस की कंपनी है। इसने $19.4 बिलियन का व्यापार 2017 में किया, जबकि 2016 में इसी ने 19.6 बिलियन का व्यापार किया था। यानी कि इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला, 0.9% का डिक्लाइन यहाँ पर मिला। 2016 में भी इसको छठे स्थान दिया गया था, 2017 में भी इसको छठा स्थान दिया गया है। इसके बाद 5वें नंबर पे नॉर्थरॉप ग्रमेन कॉर्पोरेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है। इसने 2017 में 22.3 बिलियन का व्यापार किया, जबकि 2016 में इसने 21.8 बिलियन का व्यापार किया था। 2.4% का इसको हाइप मिली इस बार। 2016 और 17 दोनों में ही इसको 5वां स्थान दिया गया है। इस लिस्ट में चौथा स्थान प्राप्त हुआ BAE सिस्टम को जो कि यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है और इसने जो व्यापार किया 2017 में वो 22.9 बिलियन का किया, जबकि 2016 में इसने 22.2 बिलियन का व्यापार किया था। यानी कि इसके व्यापार में भी इजाफा हुआ 3.3% का। तीसरे स्थान पर रहा रेथॉन जो कि यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है। इसने 23.8 बिलियन का व्यापार 2017 में किया, जबकि 23.3 बिलियन का व्यापार इसने 2016 में किया था। 2% इसमें भी उछाल आया है। दूसरे स्थान पर बोइंग रही है यूनाइटेड स्टेट की कंपनी। इसका व्यापार 2017 में 26.9 बिलियन का रहा। 2016 में इसी कंपनी का जो व्यापार था वो 30 बिलियन के लगभग था। यानी कि 11% का इसमें भी डिक्लाइन हुआ है। और नंबर 1 कंपनी जो इस लिस्ट में टॉप की है और यह भी यूनाइटेड स्टेट की ही कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन, जिसका आप में से सभी लोगों ने नाम सुना होगा। उसने 2017 में 44.9 बिलियन का व्यापार किया, जबकि 2016 में इसने 41.4 बिलियन का व्यापार किया था और इसकी ग्रोथ यहां पर 8.3% की दर्ज की गई। तो देखा आपने टॉप 10 आर्म मैन्युफैक्चरर में रशिया की एक कंपनी रही, एक कंपनी इटली की रही, एक कंपनी फ्रांस की रही, एक यूनाइटेड किंगडम की रही और 5 कंपनियां यूनाइटेड स्टेट्स की रही। और पूरे विश्व में हथियारों का जो कारोबार चलता है उसमें यूनाइटेड स्टेट का जो परसेंटेज है यानी कि जो बिजनेस है वो उनको 57% मिलता है, रशिया को 9.5% मिलता है, यूनाइटेड किंगडम को 9% मिलता है, फ्रांस को 5.3% मिलता है, ट्रांस यूरोपियन यानी कि यूरोपियन यूनियन को
3.7% मिलता है, इटली को 2.6 मिलता है, जापान को 2.2 मिलता है, जर्मनी को 2.1 मिलता है, इजराइल को 2% मिलता है, इंडिया को 1.9% मिलता है, साउथ कोरिया को 1.4% मिलता है और अदर में 3.5% आते हैं, जिसमें विश्व की हर कंपनियों को रखा गया है। आपको ये देख के बड़ा आश्चर्य होगा कि चाइना की कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो चाइना से डिटेल इस एजेंसी को न मिलने के कारण उसने चाइना की रैंकिंग इस लिस्ट में जारी नहीं की है। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक इसी एजेंसी ने कुछ जिक्र किया है चाइना का कि उनका व्यापार कितना बड़ा है। चाइना की जो AVIC कंपनी है उसने लगभग $20 बिलियन का व्यापार किया, नोरिनको ने लगभग 17.2 बिलियन का व्यापार किया, CETC ने लगभग 12.2 बिलियन का व्यापार किया। ये सब एजम्पशन किए गए हैं, ये सब डिटेल सीक्रेटली निकाली गई है, उसके बाद ही इतनी डिटेल पाना संभव हो सका है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी डील हैं जो कि चाइना ने की होंगी पर उसकी डिटेल निकल कर इस एजेंसी को नहीं मिल पाई है। फिर भी एजेंसी ने कहा है यदि चाइना को इस रैंकिंग में शामिल किया जाता तो वो टॉप 10 में जरूर आते। बात करते हैं अपने भारत की, तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इसमें 37वां स्थान मिला है, 37वां स्थान मिला है, जबकि 2016 के हिसाब से जो रैंकिंग निकाली गई थी उसमें इसको 38 स्थान मिला था। इंडिया के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 2.6 बिलियन का व्यापार 2017 में किया, जबकि 2016 में इसने ही 2.4 बिलियन का व्यापार किया था, यानी कि 8% का इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको अभी 38 स्थान मिला हुआ है, उसको 2016 की सेल के मुताबिक 37वां स्थान मिला हुआ था, यानी कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में स्थानों का आदान प्रदान हो गया है। HAL ने जो 2017 में व्यापार किया वो 2.6 बिलियन डॉलर का किया था, जबकि 2016 में उसने 2.6 बिलियन डॉलर का ही व्यापार किया था। थोड़ा माइनर चेंजेस आया है जो कि 1% के लगभग है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी इस लिस्ट में है और इसको 64वें स्थान पे रखा गया है, 64th स्थान पे रखा गया है और 2016 में जो सेल हुई थी उसके मुताबिक इसको 74वें स्थान पे रखा गया था, यानी कि इसमें सुधार आया है। इसने 1.3 बिलियन डॉलर का व्यापार 2017 में किया, 2016 में इसी कंपनी ने 1.2 बिलियन का व्यापार किया था। और इस लिस्ट में जो भारत की नई कंपनी आई है वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, जिसको 94वां स्थान मिला है। 2016 की सेल के मुताबिक इसको 106 स्थान मिला हुआ था, पर इस कंपनी की सेल में जो 13% की ग्रोथ हुई है उसके कारण इसको टॉप 100 कंपनीज में स्थान प्राप्त हो गया है। 2017 में इसने 880 मिलियन का व्यापार किया, जबकि 2016 में इसने 782 मिलियन का ही व्यापार किया था। तो देखा आपने, भारत की 4 कंपनियां टॉप 100 की लिस्ट में है। यहां पर ढूंढने से भी आपको पाकिस्तान का नाम नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान वाले पता नहीं किस चीज पर उछलते हैं। उनके मुताबिक उन्होंने कितने ही चीजें एक्सपोर्ट कर दी हैं, पर इस लिस्ट में उनका नामो निशान नहीं है और भारत बिना एक्सपोर्ट किए ही इस लिस्ट में पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि लिस्ट वाले उनका नाम डालना भूल गए होंगे या उन्होंने इंटेंशनली छोड़ दिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अब चाइना की कॉलोनी बन चुका है और चाइना की डिटेल इसमें इंक्लूड नहीं की गई है, इसलिए पाकिस्तान को भी छोड़ दिया गया होगा और यही पाकिस्तान की औकात भी है। तो पाकिस्तान वाले मेरी वीडियो पे सोच के ही कमेंट किया करें, नहीं तो अगली वीडियो में मैं उनको लताड़ना नहीं भूलूंगा। और यदि आप इस खबर का प्रूफ चाहते हैं, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, पूरा का पूरा लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें और आपको एडिशनल जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।